जय हिंद। चलिए हम समझते हैं कि जेल में कितने टाइम खाना दिए जाते हैं और कितने खाना दिए जाते हैं। क्या आप बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं? और क्या उम्र कैद 14 साल की होती है? और जेल में एक दिन 24 घंटे की ना होकर क्या 12 घंटे की होती है? और जज फांसी की सज़ा सुनाते समय कलम क्यों तोड़ देता है? और फांसी से पहले कौन कौन सी ऐसी तमन्ना है जिसे आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी की जा सकती है? आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। आइए गहराई से जानते हैं। देखिए, जो जेल होता है ना, वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है और जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। इसका प्रशासन पूरी तरह इस जेल प्रशासन के अंदर होता है। इसमें बहुत कम पुलिस वाले मिलते हैं, जो ज़्यादा आपको मिलेंगे वो बाहर ही मिलेंगे। अंदर पुलिस वाले कम मिलते हैं। अंदर जितना काम होता है वो कैदी ही करते हैं। कैदी जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है। हालांकि जब उनकी सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है, ज़्यादा दिन की सज़ा होती है, तब उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है। नहीं तो ऐसे आप जाओगे 15-17 दिन के लिए तो आपको नंबर नहीं देगा, ऐसे ही छोड़ देगा, इसी कपड़े पे छोड़ देगा, कपड़ा भी नहीं देगा आपको अलग से। हाँ, लेकिन अगर ट्रायल लंबा चलने वाला है आपका, तब आपको नंबर देगा और बैरक बताएगा कि इस बैरक में जाना है। उसमें कई बैरक होते हैं, यानी सेक्शन होते हैं। मतलब खतरनाक वाले को इस साइड में रखना है, और जो अभी नॉर्मल आया है, जेलर को पता है कि अभी ये आया है, 10-12 दिन में वापस चला जाएगा, तो उसको दूसरे बैरक में रखेगा। जेल में नाश्ता खाना सब तीनों टाइम मिलाकर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किए जाते हैं कैदियों के ऊपर। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता आ जाता है, जिसमें एक चाय का होना कंपलसरी है। चाय के अलावा कभी आपको चना भी दे देगा, या आपको बिस्किट ब्रेड भी दे सकता है, या आपको दलिया भी दे सकता है। ये सब बिस्किट वगैरह जेल के अंदर ही बनता है। ये काफ़ी अच्छा होता है। नाश्ता तो कम से कम ठीक दे देते हैं। दोपहर का लंच 11-12 बजे तक आ जाता है। लंच में अगर आप देखोगे तो आपको 4 गो रोटी दिया जाएगा, और थोड़ा सा चावल रहेगा, और थोड़ा सा आपको दाल दिया जाएगा। और सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकता है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा। इसमें आपको एकदम हल्का खाना दिया जाता है। अगर आप रात के खाने की बात करोगे तो आपको रात में चावल नहीं दिया जाएगा। रोटी जो है आपको 6 दे दिया जाएगा, लेकिन आपको चावल नहीं दिया जाएगा। और दाल और सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी रहती है, जिसको खाकर आप बीमार ना पड़ें। रात का खाना शाम 5 बजे रेडी हो जाता है। आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है। वो वही आपको दे देगा। आप रात को खाओगे तो कोई गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि कैदी ही इस खाने को बनाते हैं। इस खाने को जानबूझकर इतना हल्का रखा जाता है। मतलब तेल, नमक, मसाला यानी एसिडिक चीज़ नहीं रखा जाता है। एकदम सादा दिया जाता है कि आप बीमार ना पड़ें। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है वो नॉर्मल हॉस्पिटल होता है। इसमें छोटा मोटा चीज़ का ही इलाज हो सकता है। जेल के अंदर तो कभी ऐसा होता है कि कैदियों को खाना सूट कर जाता है, जाते हैं दुबले पतले और मोटा कर चले आते हैं। लेकिन जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है, जहाँ से आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं। जैसे मान लिया किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना है तो एक्स्ट्रा ले सकता है। उसको लिखवाना पड़ेगा जेलर साहब से कि भाई हमको इतने खाने में पेट नहीं भरता है, हमको 10 गो रोटी चाहिए, तो उसको दे देगा, एक्स्ट्रा खाना दे सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि बाहर से खाना मंगवा दें, घर से खाना मंगवा लें, तो इसके लिए भी आपको लिखवा के मंगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि बार बार आपको अलाउ नहीं दिया जाता है। खाना आएगा वो भी चेक किया जाता है। लेकिन जो आपको घर से आते हैं आपसे मिलने के लिए, वो अचार सलाद का सामान वामान आपको दे देता है, क्योंकि वहाँ पे आपको अचार चटनी नहीं मिलता है। वहाँ पे जब जाइएगा तो आपको बर्तन खरीदना पड़ेगा। प्लास्टिक का चम्मच सब रहता है, नहीं तो ऐसे स्टील का दे देगा तो सब घोप घाप देगा अपने में। सब वहाँ पे छाटले पहुँचता है। वहाँ के कैंटीन से खरीद सकते हैं। आपके पास पैसे रहना चाहिए, और आपकी फैमिली से जो भी सामान आता है उस सामान को भी आप रख सकते हैं। देखिए, जब आप जेल जाते हैं तो आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा होता ही है। और अगर आप लंबे समय तक जेल में रह जाते हैं तो जो लोग भी आपसे मिलने के लिए जाते हैं वो भी आपको कुछ पैसा दे ही देते हैं। लेकिन इस पैसे को मिसयूज हो सकता है, क्योंकि जो आपसे सीनियर कैदी होता है ना, जो थोड़ा मरखा टाइप का रहता है, वो छीन लेता है पैसा। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है कि जो जेल है, जेल की अपनी करेंसी होती है। ये भारत सरकार वाला रुपया, आरबीआई वाला नहीं चलता है, वहाँ कूपन चलता है। ये कूपन जो होता है, आपकी पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है, तो आपकी करेंसी कूपन में बदल जाएगी।
और आप मैक्सिमम 2000 का ही कूपन रख सकते हैं। वो कूपन आपको 2 रुपये का मिलेगा, 5 रुपये का मिलेगा, 10 रुपये का मिलेगा, 20 रुपये का मिलेगा, इसी टाइप का कूपन मिलेगा, ये आपको दिया जाएगा। अब इस पे ना एक विशेष कोड दिया जाता है कि भाई ये आप ही का नंबर का रहेगा, ये आप ही का नाम का रहेगा, तो दूसरा कोई चला नहीं सकता है इसको कैंटीन में ले जाकर। इसलिए इस पे आप आराम से बच सकते हैं और ये पैसा रहेगा तो कोई भी चला सकता है। अब 2000 से ज़्यादा आप कैश नहीं रख सकते, अगर कैश पकड़ा गया तो जब्त कर लिया जाता है और आपकी सज़ा भी बढ़ा दी जाती है। हाँ, लेकिन जो ज़्यादा जान पहचान वाले कैदी होते हैं, जो क्रिमिनल रंगदार टाइप का कैदी होते हैं, वो अंदर बहुत जान पहचान बना लेते हैं, तो वो अंदर बहुत सी सुविधा को ले लेते हैं। जैसे मोबाइल जेल की अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन उन लोगों को मोबाइल भी मिल जाता है। जेल में आप जाके मिल भी सकते हैं, आप उसके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार कुछ भी हैं, आप मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपको पहले उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, उसके पिता का नाम और वो किस जेल नंबर में है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको नंबर वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ जाओगे तो ऑफलाइन में 15-20 रुपये के पर्ची कटाओगे तो 3-4 घंटा तो पहले आप ही को लाइन में खड़ा कर देगा, तब आपको मिलाएगा। आप ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, अंदर कैदियों का कमरा होता है, अंदर से उसमें घुसा दिया जाता है, वो अंदर रहते हैं, आप बाहर रहते हैं। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे CCTV रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे आप जो भी सामान उमान देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये सिपाही इधर खड़े रहते हैं, वो ले जाके अंदर उस कैदी को दे देते हैं। लेकिन ये देने से पहले उस सामान को चेक करते हैं। अगर सामान सही रहता है, ठीक ठाक रहता है तो दे देते हैं। अगर सामान इनलीगल रहता है, ख़राब सामान रहता है तो नहीं देते हैं और उनकी सज़ा भी बढ़ा देते हैं। तो आप मिल सकते हैं जेल में जाके। मिलने का जो टाइम है वो 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आप मिल सकते हैं। अगर 10 बजे से पहले जाएंगे तो भी नहीं मिलने दिया जाएगा, अगर 3 बजे के बाद जाएंगे तो भी नहीं मिलने दिया जाएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि फर्जी FIR में किसी को फंसा दिया जाता है, तो ये भी बता देंगे कि अगर आपके ऊपर फर्जी FIR हो गया है तो कैसे आपका नाम हटाया जा सकता है। और बहुत सी स्टूडेंट को इस बात का डर रहता है कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका पड़ोसी वाला उल्टा सीधा केस में फंसा देता है, उनके ऊपर FIR करा देता है, तो टेंशन में आ जाते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ये भी हम समझा देंगे वीडियो में कि अगर आपके ऊपर FIR हो गया है तो कैसे आप अपना नाम कटा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर FIR हो गया है, नाम चला गया है, फिर भी आपका जॉब होगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जॉब होगा। अरे भाई, ये नियम है, आपको नहीं पता है वो बात अलग है। तो जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो उनके लिए खाने पीने का सामान ले लेना, अचार घी सब ले लेना, क्योंकि बाहर इतना आइटम रहता है और अंदर लोग खाली दाल भात खा करके उब जाते हैं। हाँ, लेकिन गुटखा वगैरह नहीं ले जा सकते क्योंकि अंदर जो सफाई का काम होता है वो कैदी ही करते हैं। पहुँच वाले सब गुटखा खाते हैं, सिगरेट अलाउ है, गंदगी वाली चीज़ नहीं। हमको लगता है हर चीज़ अलाउ है अंदर, बस आपकी पहुँच होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा और पहुँच है तो जेल और बाहर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसे ये सारे नॉर्मल और कमज़ोर लोगों के लिए नियम कानून होते हैं और हैं। अब मिलने का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन जाके मिल सकते हैं, हफ्ता में आपको 3 ही बार मिलने दिया जाएगा। और अगर बड़ा अपराधी है तो 2 ही बार, कितने के तो हफ्ता में 1 ही बार अलाउ करता है। और कुछ ऐसे अपराधी हैं खतरनाक जिनको अलाउ ही नहीं करता है। तो ऑन एवरेज आप हफ्ते में 3 बार जाके मिल सकते हैं। आपको 15-20 रुपए की रसीद लगेगी मिलने के लिए। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहाँ आप जाके पढ़ भी सकते हैं। लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि इतना अच्छा नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं होता है। वहाँ से आप अंदर जाके पढ़ भी सकते हैं। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है, आपका एग्ज़ाम वगैरह भी होगा, तो आप इसमें जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ बाहर तो पढ़ाई नहीं की, अब मार काट करके अंदर जाके पढ़ाई करोगे। हाँ, लेकिन बहुत सी लोग उसमें पढ़ते भी हैं। जेल के अंदर हर एक कैदी खुद ही काम करता है क्योंकि अंदर सिपाही कम रहते हैं। अंदर जब मार झगड़ा करोगे, जब पिटा जाओगे ना, तो सब आके छुड़ा देगा। तो इसमें अंदर शांति से रहना चाहिए। और जेल के अंदर भी ना ग्रुप होता है, वो उसके ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है। अगर ज़्यादा दिन तक रहना है तो ग्रुपबाजी समझ लेना, नहीं तो कुटा के आएंगे। उसमें अंदर माली का काम होता है। और जेल का कैंपस बहुत बड़ा होता है, उसमें अंदर जाओगे तो दूसरे दुनिया है। वहाँ पर सब्जी होता है और यही सब्जी आपको बनाने के लिए आ जाता है और कुछ अलग बाहर से भी आ जाता है। तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। और कुक वाला, खाना बनाने वाले में भी आप काम कर सकते हैं। सबसे टफ यही काम होता है कि सबके लिए खाना बनाओ, वो भी टाइम से बनाओ। यहाँ पर इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियाँ भी होते हैं जहाँ पे आपको सोफ़ा बनाने के लिए आते हैं, कपड़े सिलने के लिए
लिए दे दिए जाते हैं, और होली में जो गुलाल लगाते हैं ना, अबीर, वो भी इसके अंदर पीस के बनाना रहता है। तो कई सारे काम हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो काम वाला डिपार्टमेंट है ना, फैक्ट्री वाला डिपार्टमेंट, ये उसी को दिया जाएगा जिसको कोर्ट ने सज़ा सुना दिया हो। लेकिन आपको कोर्ट ने सज़ा नहीं सुनाया है, अभी मुकदमा ही चल रहा है, तो आपको फैक्ट्री में काम नहीं दिया जाएगा। ऐसे छोटे मोटे आपको काम देंगे, और इस काम के बदले आपको पर डे का 20 रुपया मिलता है, यानी महीने का आपको टोटल 600 रुपया मिलता है। आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको बदले में एक बार पैसा देना पड़ेगा, और ये पैसा पर मंथ नहीं लगता है। एक ही बार जब जाओगे तो जेलर पूछेगा कि काम करोगे कि पैसा दोगे, तो जो पैसा देते हैं उसे हाता कहा जाता है। अब ये जो हाते का अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग जेल के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इस हाते को एक ही बार देना रहता है। लेकिन अगर आप काम करोगे तो अच्छा रहता है, अगर आप काम करोगे तो आपको 2-4 रोटी खाने के लिए ज़्यादा भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको गिन के रोटी देते हैं, 4 रोटी देना है तो 4 ही रोटी देंगे आपको। इसीलिए इसके अंदर जो काम करते हैं उनको कुछ अच्छा फैसिलिटी भी दिया जाता है। अब देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि जेल में जो एक दिन होता है वो 12 घंटे की होता है, तो ऐसा नहीं है। पहले अंग्रेज़ों के समय में होता होगा ये, लेकिन अब भी के समय में जो जेल का कानून है, जैसे आपके लिए 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे ही जेल के अंदर भी होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो वो 5 साल में छूट के आ जाएगा, तो ये सब फिल्मों में होता होगा। लेकिन अब भी के समय में अगर आपको 10 साल की सज़ा होगी तो आप 10 साल के बाद ही छूट करके आएंगे। और दूसरा, कुछ लोगों को लगता है कि उम्र कैद में आदमी 14 साल में छूट के आ जाता है। देखिए, उम्र कैद का मतलब होता है कि आपको ज़िंदगी भर जेल में रहना है। ये 14 साल की बात क्या है कि अगर जज ने आपको सज़ा सुना दिया कि आपको उम्र कैद की सज़ा है, तो संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल आपकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो ये जो 14 साल का थ्रेशोल्ड बनाया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं, ये 14 साल से पहले उम्र कैद को नहीं माफ़ कर सकते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो 14 साल जेल में बिता देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक अगर किसी को समाज से अलग कर दिया जाएगा तो नॉर्मल व्यक्ति जो छोटा मोटा गुंडा है उसका बाकी सबसे संपर्क टूट जाएगा, तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो जनरली 14 साल में माफ़ कर दिया जाता है। वो छूटते नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रपति और राज्यपाल उन्हें माफ़ कर देते हैं कि चलो यार, गलती हो जाता है। और बहुत बार तो अपराध आवेश में आकर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको माफ़ कर देते हैं। कुछ कुछ जो एकदम शातिर अपराधी होते हैं ना, उन्हें नहीं माफ़ किया जाता है। तो अगर किसी को उम्र कैद को सज़ा हो जाता है तो कम से कम तो उसको 14 साल जेल में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल उसे माफ़ कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जज जो होता है जब फांसी की सज़ा सुनाता है तो इस पे 2 चीज़ें ध्यान देना कि फांसी की सज़ा सुनाने के बाद वो स्याही को, कलम को तोड़ देता है। ये इस बात का संकेत है कि अब हम आपके ये जो फांसी की सज़ा सुना दिए हैं ना, हम जज होने के बावजूद भी अब इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। यानी ये कलम अब हमारी किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये कलम रखने के बावजूद आपकी सज़ा में कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जज को बड़ा सोच समझकर फांसी की सज़ा सुनानी पड़ती है और तोड़ देता है। ये तोड़ने की प्रतिक्रिया एक संकेत है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं तो क्या वो दूसरे कलम से नहीं लिख देगा। ये केवल एक दिखाने के लिए संकेत होता है। कैसे दुल्हा जाता है तो उसका एक परिछावना होता है, बस वैसे ही समझ लीजिए। और इस पे लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, लटकाओ तब तक जब तक मर ना जाए। तो जब फांसी की सज़ा दी जाती है, जल्लाद जब सज़ा दे देता है तो वहाँ एक मजिस्ट्रेट रहता है, एक डॉक्टर रहता है और एक जेल सुपरिटेंडेंट रहता है। आप फांसी पे लटके ही रहोगे, डॉक्टर चेक करेगा कि अरे अभी तो ये जिंदा है, 10 मिनट और रहने दो। जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा कि मर गया तब तक आपको लटकाया ही रहेगा। फांसी जो है वो अक्सर मॉर्निंग में ही दी जाती है, क्योंकि जेल प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी फांसी की होती है, इसलिए वो इसे सुबह सुबह निपटा देना चाहता है। और सुबह के समय मीडिया जनता भी कम एक्टिव रहती है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, इसलिए वो सुबह के टाइम में इसे निपटा देना चाहता है।
तो फांसी घर में जब कैदी को ले जाते हैं तो जल्लाद इस कैदी को चेहरे को नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस वाले इसके चेहरे को पहले ही काले कपड़े से ढक देते हैं। इसे कपड़े ढकने का एक और रीज़न है कि जब किसी को फांसी दी जाती है, किसी को फांसी लगाया जाता है, तो उसके आंखें वगैरह काफ़ी तड़पता है, तो एक होता है ना कि थोड़ा सा खराब लगेगा, इसके वजह से। तो यहाँ पर जो जल्लाद होता है वो इस कैदी को लटका देता है। लटकाने से पहले जब इसे फांसी देना होता है उससे पहले इसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। यहाँ पर वो अपने पसंद को खाने को कह सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिलने को कह सकता है, या कोई धार्मिक ग्रंथ कर सकता है। इससे ज़्यादा इसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं कहेगा कि हमको एक बार मर्सिडीज में घुमा दीजिए। इन सब का मरने वाला रहते हैं ये लोग, इन सब का तो अपने तबीयत खराब हो जाता है। जल्लाद जब फांसी देने जाता है तो इसके कान में कहता है कि मुझे तुम माफ़ कर दो, कि ये तो हमारी मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो या अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अपने भगवान का वास्ता, जिस धर्म का ये अपराधी है। क्योंकि जल्लाद को इसमें क्या कसूर है? जज ने इसको जो आदेश दिया इसको तो पालन करना है। फांसी के बाद इसका जो बॉडी होता है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर उसके घर वालों को दे दिया जाता है। जिस धर्म के ये कैदी हैं उस धर्म के हिसाब से आप अंतिम संस्कार कर सकते हो। आई होप आपको जेल मेन्यू समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बता देंगे कि फर्जी FIR से कैसे बचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।